ऑपरेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, देखने को मिल ही जाता है। या तो सीबीएसई एग्जाम हो या बिहार बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इसमें से रखा जाता है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे, पिछले वीडियो में देखे थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन का टाइप्स क्या होता है, और टाइप्स को अच्छी तरह से आप याद कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो समझिए कि आगे चलकर बाइनरी ऑपरेशन से किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में फिर थोड़ा सा, जैसे आप जानिए कि बाइनरी एक फंक्शन होता है, और फंक्शन जो है तो रिलेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, एवरी फंक्शन जो है रिलेशन होता है, पर प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी आप सेट का बात करते हैं तो प्रत्येक फंक्शन जो है रिलेशन हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। कुछ ऐसा शर्त आएगा, ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें मेरी जो है एक रस ए से ए में जो है रिलेशन जोड़ता है वही रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो ये बाइनरी एक फंक्शन है, और ये फंक्शन बाइनरी जो है ये भी उसका जो कार्टेशियन पेयर है, दो एलिमेंट है, उसे ये एक रूल के तहत जोड़ता है, एक रूल के तहत जोड़ता है जिसमें दो ही ऑपरेशन आता है। एक आता है प्लस आता है और एक आता है गुणा। दो ही ऑपरेशन लागू होता है, एक प्लस पर और एक मल्टीप्लाई पर। ठीक है, अब इसका कुछ टाइप्स होता है, तो बाइनरी का टाइप्स देखते हैं। पहला होता है कम्यूटेटिव। पहला कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब होता है ना कि अगर दो पर्सन है, एक ये है और एक ये है, ये ए है, यहाँ पे बी है, और इसका स्थान को चेंज कर दिया जाए, इसको उठाकर यहाँ रख दिया जाए, इसको उठाकर यहाँ रख दिया जाए, इसके बीच में बाइनरी को रखा जाए। ठीक है, बाइनरी एक संबंध ऐसे जोड़ेगा कि इसको उठाकर यहाँ, इसको उठाकर यहाँ, यहाँ बी रख दिया जाए, यहाँ पे ये रख दिया जाए, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। मीन्स जितना ये इसको LHS मानते हैं तो जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा। ठीक है, तब बोलेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन कर रहा है। कम्यूटेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी क्रम का विनिमय होता है, एक क्रम से दूसरे क्रम में जाता है। ठीक है, क्रम का विनिमय, एक क्रम है, दो पर्सन बैठे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये ए है, ये बी है, ए वाला को बी के पास, बी वाला को ए के पास अगर रखते हैं, क्रम का विनिमय कर देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें आएगा ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए बाइनरी बी बाइनरी ए। अगर कोई सेट ए है, कोई सेट ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल, इसको उल्टा ए को फॉर ऑल बोलते हैं। ओके बाबू, तो ए बी बिलोंग्स टू ए भी जो है ए से बिलोंग्स करेगा। ओके, तो आप समझे, ये बाइनरी बी बाइनरी ए है। अगर इसको देखते हैं इस या ये रूल को फॉलो कर रहा है, ये हमेशा या तो प्लस पर या तो गुणा पर ये रूल को फॉलो करेगा। जैसे ए का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, बी का वैल्यू 4 रखते हैं, 3 बाइनरी 4। ठीक है, तो 4 बाइनरी 3 होना चाहिए। अगर ए बाइनरी बी कोई रूल के तहत चलता है, ए प्लस बी लिख दिया जाए। ओके, तो और ए बाइनरी बी इक्वल टू, तो उसी तरह से 3 बाइनरी 4 यदि लिखेंगे तो 3 प्लस 4 यानी कि 7 होगा। ओके, और 4 बाइनरी 3 रखिएगा तभी ये बात यहाँ आ जाएगी, ये बात यहाँ आएगा, यानी कि 4 बाइनरी 3 रखिएगा, 4 बाइनरी 3, तो ए की जगह बी चल गया, बी की जगह एक चल गया, तो पहले रखिएगा 4, उसके बाद रखिएगा 3, यानी 7 आ गया। इससे भी 7 मिला, इससे भी 7 मिला, यानी 3 बाइनरी 4 रखे तब भी 7, अब 4 बाइनरी 3 रखे तब भी 7। दोनों पक्षों से बराबर वैल्यू मिल रहा है, तो कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। यहीं अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो, और यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया जाए 3 × 4 तो 12 आएगा, 3 × 4 12 मिलेगा, और 4 × 3 12 मिलेगा। ये बात और ये बात दोनों सेम आएगा, तो मल्टीप्लाई पर भी लागू होगा। बट अगर डिवाइड लेते हैं तो लागू नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो लागू नहीं होगा। ओके,
अब आता है सहचर्य। ये जब इस सहचर आएगा 3% आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। ओके, 3%। तो सहचर है, एसोसिएटिव मतलब होता है सहचर्य नियम। तो सहचर्य नियम कहता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी, ए बाइनरी बी बाइनरी सी है बाबू। तो अगर ये बाइनरी बी बाइनरी सी है तो ये हो जाएगा ए बाइनरी बी बाइनरी सी। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये दोनों बात एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं किसी सेट ए पर, किसी सेट ए पर 3 एलिमेंट लेते हैं तो ये आएगा ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी सी जो है ए से बिलोंग्स करना चाहिए। ये सेट ए से बिलोंग्स करेगा तब ही एसोसिएटिव लॉ होगा, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर ऐसे टर्म नहीं मिलता है एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान देने वाला मुख्य पॉइंट ये है कि एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन जो है हमेशा प्लस और मल्टीप्लाई पर लागू होगा, प्लस और इंटू पर लागू होगा, बाकी घटाव और भाग पर लागू नहीं होगा। जब भी होगा प्लस पर लागू होगा, प्लस पर और मल्टीप्लाई पर लागू होगा, बाकी जैसे आप समझ सकते हैं ये बाइनरी की जगह सिंबल अगर ले लेते हैं, ये ए बाइनरी बी बाइनरी सी है, ये कोई रूल दे दिया जाता है किसी रूल के तहत ए प्लस बी प्लस सी मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए तो करिएगा क्या, ए बाइनरी बी कर रहे हैं ए बाइनरी बी, तो ए की जगह पर आप माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, तो ये लीजिए माइनस, ठीक है, माइनस रखते हैं। तो अगर ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 1 रखते हैं तो आपसे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 -3 -1, 2 में 3 के -1, और या तो 2 -3 1 4, ये आ जाएगा आपका -2। और यहीं ये बाइनरी बी बाइनरी सी लेते हैं, ये करते हैं, ए का वैल्यू आप 2 रख दीजिए माइनस, अब बी बाइनरी सी तो बी माइनस सी रखते हैं, 2 माइनस बी का वैल्यू 3 है माइनस सी का वैल्यू 1 है, तो आपका आ गया 2 - 3 में से गया 2, 0 आ गया। क्या ये दोनों बात सेम है? जब ये दोनों बात सेम नहीं है तो ये बाइनरी रूल को फॉलो नहीं करेगा। कब? जब घटाव रहेगा तब, जब डिवाइड रहेगा तब ये बाइनरी रूल को फॉलो नहीं करेगा। जिस तरह एसोसिएटिव है ना बाबू, उसी तरह से बंटन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बांट कर, बांटना, थोड़ा थोड़ा कर करके बांटना। इसमें 3 टर्म आता है, 3 एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बंटन, इसका हिंदी मीनिंग होता है बंटन, यानी कि इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल आएगा। जैसे पहले वीडियो में बताए थे कि बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे भी इंगित करते हैं, ऐसे भी इंगित करते हैं और ऐसे भी इंगित करते हैं। कुछ देर के लिए ये दोनों को लेते हैं सिंबल को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 बाइनरी ऑपरेशन आएगा, जैसे ए मिला है, ओके, और बाइनरी बी बाइनरी सी, ऐसे टर्म मिला, ठीक है। ए बाइनरी बी बाइनरी सी, तो इसको करिएगा क्या, ए बाइनरी बी इसके साथ बाइनरी रखिएगा, ए बाइनरी बी, और फिर बाइनरी, इसको बाइनरी कहेंगे, ए बाइनरी सी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर इसमें सेट दिया जाए, ए सेट है किसी सेट ए पर, तो ए बी सी बिलोंग्स करेगा ए से, ओके, ए बी सी ए से बिलोंग्स करेगा, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन जो है, इसमें अगर एक रूल देखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन गुणा का योग पर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो सकता है, लेकिन योग पर गुणा का डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई नहीं हो सकता है। मीन्स मल्टीप्लाई पर एडिशन
का रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडिशन पर मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन से रूल में? जब डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा तब। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, ठीक है। तो ए है इंटू बी प्लस सी, ये देखिएगा इंटू पर कर रहे हैं इसके जो है सम पर, यानी कि इसके एडिशन पर इंटू का डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो इसी को आप कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू सी करिएगा तो इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस पर प्लस पर नहीं कर सकते हैं, इंटू पर कर सकते हैं। इंटू पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, लेकिन प्लस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कब होगा? जब यूनियन इंटरसेक्शन का बात आए तो यूनियन इंटरसेक्शन पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को यूनियन पर अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन साथ साथ रहे तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरसेक्शन पर यूनियन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन का यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। कैसे होगा? क्या कीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर लिखना होगा ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है तो बीच में यूनियन लिख देंगे। अब ए यूनियन ए फिर इंटरसेक्शन सी, यानी कि ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लाई पर एडिशन अप्लाई हो सकता है, एडिशन पर मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो सकता। एडिशन पर नहीं हो सकता है, इस पर नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर हो सकता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पर चलते हैं। एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहता है बाबू, इसको बोलते हैं तत्समक जो है एलिमेंट, तत्समक अवयव बोलते हैं, ठीक है। तत्समक अवयव क्या कहता है कि ए बाइनरी ई इक्वल टू ई बाइनरी ए मिले, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर देगा। यानी कि किसी तत्समक ई जो है तत्समक एलिमेंट को इंगित करता है। ए बाइनरी ए बराबर ए। यहाँ अगर ये कम्यूटेटिव कराते हैं, दोनों का कम्यूटेटिव कराते हैं इक्वल करके, तो ओरिजिनल नंबर देता है। जब ओरिजिनल नंबर देना तब बोलेंगे ये आइडेंटिटी जो है एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें कोई ए सेट दिया रहेगा, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये ए बिलोंग्स टू, ये सेट ए से बिलोंग्स करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई संख्या जेड है, ठीक है, जेड कोई संख्या लेते हैं, कोई इंटीजर जेड लेते हैं, जेड में 0 प्लस ए ऐड करते हैं, ए प्लस 0 रिजल्ट जो देगा, जो ओरिजिनल नंबर है ए मिलेगा। तो ई यहाँ पे ई जो है 0 हो गया, ठीक है। इसी पर कोई संख्या लेते हैं 1, यहाँ पे एडिशन रूल पर अप्लाई किए, एडिशन यानी प्लस पर अप्लाई किए, तो ये तत्समक अवयव 0 मिला, तत्समक अवयव 0 मिला। वहीं अगर माइनस पर अप्लाई करेंगे, और सॉरी वहीं अगर मल्टीप्लाई पर अप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ए इंटू 1 रिजल्ट हमेशा क्या देगा? ए ही देगा। तो ओरिजिनल नंबर दिया, जिसमें मल्टीप्लाई किया वही नंबर दे देता है, तब हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट को इंगित करेगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट समझ सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए एकदम ओरिजिनल नंबर दे तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो होगा। आप कम्यूटेटिव देख लिए, एसोसिएटिव देख लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लिए, आइडेंटिटी देख लिए, ठीक है। अब देखिएगा इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, इसके बाद इसको देखते हैं, क्योंकि जब ये निकलेगा ना, इसका अस्तित्व होगा तभी इन्वर्टेबल का अस्तित्व होगा। जैसे पिछले क्लास में आप लोग देखे थे, इन्वर्टेबल कब होगा? जब इन्वर्स का अस्तित्व होगा तभी इन्वर्टेबल होगा। जब इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो इन्वर्टेबल का बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या कहता है कि यदि 2 एलिमेंट लिया जाए, ए बाइनरी बी और बी बाइनरी ए लिया जाए, तो रिजल्ट आइडेंटिटी दे दे, यानी कि ई दे दे, आइडेंटिटी दे दे, तब कहेंगे कि ये जो टर्म है
इन्वर्स है, यानी इन्वर्स ऑफ एलिमेंट है। जब आइडेंटिटी देगा तो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होगा, इसमें बी बिलोंग्स करेगा ए, सेट ए से। जब सेट ए गिवन रहेगा तब, सेट ए गिवन रहेगा तब। इसमें कुछ टॉपिक है, छोटा सा बात है, उस छोटे बात को समझना है कि जब अगर इन्वर्स का बात किया जाए ना, यहाँ पे प्रतिलोम निकालना पॉसिबल है कि नहीं, कैसे कौन से कंडीशन में ये वैल्यू देगा। तो देखिए ए बाइनरी बी, बी बाइनरी ई, ए बराबर ई है। जब मल्टीप्लाई का सेंस रहेगा ना तो उसका ए का इन्वर्स जो है ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, या 1/a हो जाएगा। अगर ऐड का सेंस दिया जाता है ना तो इसका इन्वर्स -a हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा कि कौन से कंडीशन में आइडेंटिटी देता है, कौन से कंडीशन में आइडेंटिटी देगा। जैसे कोई इंटीजर है जेड है, तो जेड पर आप ए प्लस देखिएगा यहाँ पे ए प्लस इसका जो है इन्वर्स हम -a लेते हैं, -a। तो अगर इसको जोड़ते हैं a प्लस -a या -a प्लस ए जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 0 देगा, आइडेंटिटी देगा, यानी कि ई देगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये ऐड के सेंस लिए तब ये हुआ। यही अगर मल्टीप्लाई का सेंस लेंगे ना बाबू, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, ए लीजिएगा, ए इंटू मल्टीप्लाई का सेंस लेना है, ए इन्वर्स को 1/a कहे चाहे इन्वर्स कहे, दोनों बात सेम है। ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स बाइनरी ए इक्वल टू यहाँ पे 1 दे देगा, ई दे देगा। देखिए कैसे, ए इंटू 1/a कहिए, इंटू का जब सेंस लेंगे तो बाइनरी में यहाँ पे ए बाइनरी ले लीजिए, तो ई देगा। इंटू का सेंस लेते हैं तो 1/a और 1/a इंटू ए, तो कटेगा, ये कटा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिला जो कि आइडेंटिटी है। तो इसको बोलेंगे इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। जब इन्वर्स ऑफ एलिमेंट निकालिएगा, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का अस्तित्व होगा, जब इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का अस्तित्व होगा तभी जा करके इन्वर्टेबल होगा, ठीक है, इन्वर्टेबल एलिमेंट होगा। यानी कि इन्वर्टेबल एलिमेंट कब होगा, ए बाइनरी बी, बी बाइनरी ए बराबर ई, दोनों सेम है। जब ये सत्य होगा तो इसके सत्य होने पर ये भी सत्य होगा, ठीक है। तो इस पर जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। +5 दिया हुआ है, इतना वैल्यू गिवन है। और जेड प्लस का होने का मतलब है कि जो भी वैल्यू लेंगे ना प्लस ही लेंगे, जेड प्लस पर जो भी वैल्यू लेंगे प्लस ही लेंगे। सपोज कीजिए प्लस ना लेकर कोई दूसरा डिजिट रखते हैं और प्रूव करते हैं, आप बाइनरी ऑपरेशन का कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये बाइनरी बी, बी बाइनरी ए के बराबर जब आ जाता है तो कहिएगा कि ये बाइनरी ऑपरेशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आता है तो फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि ए बाइनरी बी बराबर इतना दे चुका है, ओके। ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस 5, ये LHS टर्म को मान लीजिए, ठीक है। अब फ्रॉम RHS से चलिए और लिखिएगा बी बाइनरी है, बी बाइनरी ए, तो ए की जगह पर बी रख दीजिएगा, बी की जगह पर ए, क्रम चेंज कर देना है, तो बी माइनस ए प्लस 5। क्या ये दोनों बात सेम हो सकता है, कभी सेम हो सकता है, लिखिएगा, चूँकि ए बाइनरी बी इज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ए, it is not commutative, it is not commutative, so it is not binary operation, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अदर तरीके से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे जेड प्लस का आ रहा है ना बाबू, यहाँ जेड प्लस का आ रहा है तो ए का वैल्यू लेट कर लीजिए, ए का वैल्यू 2 मान लीजिए, बी का वैल्यू 9 मान लीजिए, मान लेते हैं। ए बाइनरी बी निकाल लीजिए, ए बाइनरी बी, तो ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू -9 प्लस 5, यानी कि 2 - 9 -7 प्लस 5, ये रिजल्ट क्या आया, -2 आया। तो बताइए अगर इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ऐसे भी दिखा सकते हैं।
कोई कोई ऐसे कंडीशन आएगा जिस पर यहाँ पे माइनस ना आके प्लस हो जाएगा, लेकिन हर जगह ये डेफिनेट नहीं होगा, हर जगह डिफाइंड नहीं होगा। तो बोल सकते हैं इसको, यानी कोई ऐसा रूल होना चाहिए जो सभी जगह फॉलो होना चाहिए, सभी जगह लागू होना चाहिए। इसमें कुछ कंडीशन ऐसे आएगा कि जैसे रहेगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों इजी है। जो पसंद है उस तरह से आप दिखा सकते हैं कि जेड प्लस पर ही ये भी है, ये बाइनरी बी बराबर ए माइनस बी का मॉडुलस है, ठीक है। मॉडुलस जब देता है ना, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है आप तो जानते ही हैं। मॉडुलस जो है इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तब कहेंगे कि मॉडुलस का ये प्रॉपर्टी है। तो मॉडुलस में अगर कोई टर्म लेते हैं, ए का वैल्यू लेट आप ले सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 8 बी इक्वल टू 6 लीजिएगा बाबू। तो ये इसको अप्लाई कीजिएगा, ए माइनस बी 8 माइनस 6 तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस में 2 आएगा, ए का दिया प्लस ही देगा। यानी कि ये जेड प्लस को, यानी बोल रहे थे ना आपको कि जो टर्म है उसी तरह से देते हैं। दो प्रोडक्ट है, उससे एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे ये एम है, ये भी एम है, इसी के तरह से नया प्रोडक्ट जो है सेम गुण मिले तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। अगर सेम गुण ना मिले, एम है यहाँ पे टी हो जाए तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सेम रहेगा तो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो यानी कि ये बाइनरी ऑपरेशन एग्जाम में जो है अधिकांशतः ये जो है 4 तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हट जाएगा। और यहाँ तक कि आप जब एक एक्सरसाइज बनाइएगा तो ये परेशानियाँ आएगी। अगर इस सब को आप देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से आप एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक है। पहला जो है एलसीएम एचसीएफ ग्रेटर देन और लेस देन रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी कि एलसीएम संबंधी दे देगा, एचसीएफ संबंधी दे देगा, उसमें दोनों बाइनरी ऑपरेशन में रिलेशन जोड़ करके एलसीएम एचसीएफ दे देगा, और कभी कहेगा ग्रेटर, कभी कहेगा लेस, और कहेगा कि सॉल्व कीजिए। तो आप आसानी से बनाएंगे, उसका टेक्निक बताएंगे। दूसरा देगा कंडीशन बेस्ड दे देगा। कंडीशन बेस्ड क्या होगा, जैसे आपको कंडीशन दे देगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बाइनरी बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 बाइनरी 3 ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेबल रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाएगा, टेबल में सारणी बनाने के लिए दिया जाएगा, सारणी संबंधी क्वेश्चन होगा। और एग्जामिन रूल को जांचना होगा कि कौन सा कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय, सहचर, कौन सा रूल है उसको जांचिए, क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो यस या नो का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। और टेबल से एग्जामिन रूल संबंधी इतना ही सब क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर एक बार समझ जाते हैं आप, क्वेश्चन बनाइएगा और सारा क्वेश्चन बनाइएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका क्वेश्चन का सलूशन जरूर भेजेंगे, ठीक है। हम आशा करते हैं कि बन जाएगा, ठीक है, सब लोग से बन जाएगा। और तब तक इसको देखते हैं, इसको डीपली देखते हैं, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन दिया है कि कोई सेट दे है एन, बाइनरी ऑपरेशन पर एन दिया है, ठीक है। इज गिवन बाई ए बाइनरी बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो फाइंड करना है 5 बाइनरी 7, ठीक है, और 20 बाइनरी 16, इतना फाइंड करना है। तो ये जो टर्म दिया हुआ है ना, ये एलसीएम द्वारा, यानी कि 5, ये 5 और 7 का एलसीएम निकालना है, यानी 5 और 7 डिफरेंस है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 5 बाइनरी 7 है, तो 5 एंड 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 20 एंड 60 का एलसीएम, 20 बाइनरी 16, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 16, ऐसे एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। 2 8 और 2 5 4, और ये अब नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो पंचों के बीच में 40 गुना 80, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बाइनरी बी जो है ना, ये एचसीएफ ए एंड बी,
फाइंड 2 बाइनरी 3 and 16 बाइनरी 12। 2 बाइनरी 3 16 बाइनरी 12 है, तो 2 बाइनरी 3 का एचसीएफ अगर निकालिएगा, दोनों में कॉमन टर्म कुछ नहीं रहता है, तो 1 एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 1 हो गया। 16 बाइनरी 12, 16 का 4, यानी कि ऐसे कर लीजिएगा 4 इंटू 4, 16 का फैक्टराइज कीजिएगा तो 4 इंटू 4 होगा, अब 4 इंटू 3 होगा, ये 12 के लिए होगा। दोनों में कॉमन टर्म कितना है, 4 है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और ये बाइनरी है, ए बाइनरी बी, इसको कहा है मीन ए बी। देन फाइंड 2 बाइनरी 3, 2021 बाइनरी 2050 एंड सी 20 और 90। इसका निकालना है आपको, क्या मीन निकालना है। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि जो ए बाइनरी बी है ना, मीन ए बी, यानी कि जो दोनों में छोटा होगा मीन होगा, उसी को निकालना है। तो 2 बाइनरी 3, 2 और 3 में मीन क्या हो गया, 2 हो गया। और 2021 बाइनरी 2050 है, इसमें मीन क्या हो गया, 2021 हुआ। इसमें बाबू, इसमें क्या कीजिएगा, 20 90 में क्या होगा, ये 20 हो गया, आसानी से निकल गया। यही मैक्स दे देता है, इसके बड़ा वाला लेते हैं। अगर मैक्स मीन ना देकर मैक्स देता है तो बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ हो गया, एलसीएम रिलेटेड मीन मैक्स हो गया। कंडीशन बेस्ड देख लेते हैं। कंडीशन में क्या कहता है ना बाबू कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड 1 बाइनरी 2। ध्यान दीजिएगा, 1 बाइनरी 2 ऐसे कह देता है। दूसरा अगर दूसरा कह देता है 2 बाइनरी 3 और बाइनरी 4, ऐसे भी दे देता है। तो देखिए दोनों का रूल कैसे हो, कैसे इसको ज्ञात करेंगे। ये बाइनरी ए बाइनरी बी एक नियम दे दिया, कंडीशन के अनुसार एक रूल दे दिया। और इसमें करना है क्या कि ये बाइनरी बी, तो ये ए का वैल्यू होगा, इस बी का वैल्यू होगा, यानी कि 1 बाइनरी 2, 1 बाइनरी 2, तो यहाँ पे 1 रखिएगा, यहाँ पे क्या रखिएगा 2, क्योंकि ये ए का मान हो जाएगा, ये किसका मान होगा, बी का मान होगा, क्योंकि ये अभी सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 5 हो जाएगा। 1 बाइनरी 2 का वैल्यू क्या मिला, 5 मिल रहा है, यानी ये सॉल्व हो गया। अब आइए 2 बाइनरी 3 बाइनरी 4 है, 2 बाइनरी 3 बाइनरी क्या है 4 है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, एकदम आसानी से बनेगा। पहले आप जो ब्रैकेट दिया रहता है उसको सॉल्व कीजिए। 2 बाइनरी 3 इसी में मान रखकर आपको लगता होगा कि यहाँ पे 3 टर्म दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो कैसे बनेगा। तो ये दोनों को पहले निकालिए, 2 बाइनरी 3 निकालिए, उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। 2 बाइनरी 3 निकालिएगा तो कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा, मान लेते हैं 5 प्राप्त हो गया, तो 5 बाइनरी 4 3 इसमें रख के बनाइएगा, यानी कि 2 बाइनरी 3 पहले निकाल लीजिए। 2 बाइनरी 3, तो पहले 2 बाइनरी 3 है तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 3 का 9, 9 4 13। 2 बाइनरी 3 का मान 13 आ गया। अब बताइए बाबू, इसके जगह पर अब 13 रखिएगा, 13 बाइनरी 4, ठीक है। तो अब ए का वैल्यू ये हो जाएगा, बी का वैल्यू ये होगा। 13 का स्क्वायर कीजिए और 4 का स्क्वायर कीजिए, तो ये 169 और 16 जोड़ दीजिए, 9 6 85, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टेबल रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है और बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है और समझ नहीं पाते हैं कि टेबल कैसे टेबल बना होगा। तो चलिए हम टेबल बनाकर दिखाते हैं आपको कि टेबल का निर्माण कैसे हुआ होगा। जिस दिन आप किसी सोर्स के बारे में पता कर लेते हैं ना, तो आपका सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। आपका किसी न कहीं क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो सेट 1 2 3 4 दिया है। कह रहा है कि बाइनरी ऐसे बाइनरी नंबर दे दिया है, ये बाइनरी में भी नहीं दिया, सिंबल एक बाइनरी का ही मान लीजिए दिया है। इसको अगर मीन ए बी, तो इसके लिए एक टेबल तैयार कीजिए। इसके लिए क्या करना है, टेबल तैयार करना है। टेबल कैसे तैयार कीजिएगा, जब सेट दिया है ना, तो आप यहाँ पे
इसको बाइनरी ऐसे लिख सकते हैं या जो सिंबल दिया वो लिख सकते हैं। तो बाइनरी रखिए 1 2 3 4 दिया है तो ऐसे 1 2 3 4 और ये हॉरिजॉन्टल कर दिए, वर्टिकल भी कर लीजिए 1 2 3 4 हो गया। इतना क्लियर। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1 बाइनरी 1 में 1 न्यूनतम क्या होगा, न्यूनतम या अधिकतम एक ही होगा, एक लीजिए। 1 और 2 में 1 बाइनरी 2 1 बाइनरी 2 1 बाइनरी 2 में दोनों में न्यूनतम क्या होगा 1 होगा। 1 और 3 में न्यूनतम क्या होगा 1 होगा। 1 और 4 में छोटा कौन होगा 1 होगा, ठीक है। फिर आइए 2 और 1 में छोटा कौन होगा 1, 2 में 2 ही, और 2 में 3 में 2, और 2 4 में 2। आइए 3 में 1 से 1, 3 में 2 से 2, छोटा देखना है। 3 में 3 से छोटा हो या बड़ा हो 3 ही होगा। 3 में 4 से 3 ही होगा। अब आइए 4 में 1 से 1, 4 में 2 से 2, 4 में 3 से 3, छोटा देख रहे हैं। अब 4 में 4 से छोटा हो या बड़ा 4 ही होगा। अगर इसमें कह देता है ना, यहाँ पर बहुत सारा टर्म कह सकता है, कहेगा कि ए और बी को डिवाइड किया जाए। ए बाइनरी बी जो है कहेगा कि ए बाई बी को डिवाइड करने पर इसके शेषफल को इंगित कर रहा है। तो एक में एक से भाग देंगे तो शेषफल अगर 0 आता है तो शेषफल लिखिएगा। एक में 2 से भाग दीजिएगा, शेषफल 1 आता है तो 1 देखिएगा। तो ये शेषफल रिमाइंडर को इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। कभी कभी कह देगा कि ये ई माइनस बी जो है इसके माइनस को इंगित कर रहा है, तो एक में से घटेगा 0, एक में से 2 घटेगा -1, माइनस को, यानी कि कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे कोई भी रूल दिया जा सकता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। या कभी कभी कहता है ना कि ई जिस तरह मीन मैक्स दिया उसी तरफ से HCF LCM भी दे देगा कि ए बी HCF AB, तो इसका HCF निकालिएगा। एक का HCF 1, 2 का HCF 1, 3 का HCF 1, 4 का HCF 1। अगर 2 और 4 आ जाता है तो 2 ऐसे लिख दीजिएगा, HCF को इंगित करता है, ठीक है। तो ऐसे आप टेबुलर फॉर्म में जो भी प्रश्न है वो होगा उसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एग्जामिन रूल जांच करना है कि क्या ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है और क्या ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो कर रहा है। तो कम्यूटेटिव रूल कहता है बाबू कि ए बाइनरी बी हो तो बी बाइनरी ए होना चाहिए। ये कम्यूटेटिव रूल कहता है, टेटिव रूल कहता है। और एसोसिएटिव कहता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी है, ए बाइनरी बी या बाइनरी सी। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट में हो बाइनरी बी या बाइनरी सी, तो ये बाइनरी बी या बाइनरी सी होना चाहिए, तब कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो चलिए पहले कम्यूटेटिव रूल को जांचते हैं, कब कम्यूटेटिव रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये इक्वेशन दे दिया है, बाइनरी नंबर का कंडीशन दे चुका है। इस कंडीशन पर ये रूल और ये रूल को रखते हैं, यानी कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए माइनस बी फ्रॉम LHS से, ठीक है। अब फ्रॉम RHS में फ्रॉम को चेंज कर दीजिए, तो बी या बाइनरी ए, तो ए की जगह पर बी हो जाएगा, बी की जगह पर ए हो जाएगा। ये बात सेम हो रहा है, देखिएगा, चूँकि ए माइनस बी इज नॉट बी माइनस ए नहीं हो रहा है, इज नॉट बी माइनस ए, सो इट इज नॉट कम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। नाउ अब आ जाइए फॉर एसोसिएटिव में क्या होगा बाबू, ए बाइनरी बी बाइनरी सी। आ जाइए यहाँ पे ए बाइनरी बी बाइनरी सी है, तो पहले ए बाइनरी बी देखना होगा, उसके बाद सी देखना होगा। देखिएगा ए बाइनरी बी बाइनरी सी है, तो ए बाइनरी बी का वैल्यू डायरेक्ट दिया है ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी रख सकते हैं क्या, ए बाइनरी बी का वैल्यू डायरेक्ट दिया है ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी बाइनरी सी लिख सकते हैं। अब फिर इसी रूल पर बैठाइएगा
जहाँ पे ए है, ए बाइनरी बी, तो जहाँ पे ए है वहाँ ए माइनस बी, ए माइनस बी, बाइनरी सी है ना, तो माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी, ये आ गया। अब ए बाइनरी बी माइनस सी, अब ध्यान दीजिएगा, ये एल एच एस हुआ, एल एच एस कह सकते हैं, इसको फ्रॉम आर एच एस कर सकते हैं। तो ए बाइनरी बी, ए बाइनरी बी है, बाइनरी सी है, ध्यान दीजिएगा। तो ए रहने दीजिए, अब बी बाइनरी सी यहाँ पे रखिए, बी और सी रखिए, बी बाइनरी सी तो बी माइनस सी हो जाएगा, तो बी माइनस सी। अब फिर ए, इसको ए है, इसको बी मान लीजिए, तो इसी में रखना है, हर हालत में इसी में वैल्यू रखना है। तो ए रखिएगा, इसको बी रखिएगा, तो ए की जगह पे ए ही रहेगा, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस। अब बी की जगह बी माइनस सी रखिएगा, बी माइनस सी, यानी ए माइनस बी या प्लस सी। ये बात और ये बात दोनों सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिखिएगा चूँकि ए यहाँ पर बाइनरी बी बाइनरी सी इज नॉट इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी, नहीं इक्वल है, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, इसलिए एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं, कभी बंटन भी दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दे देगा, आइडेंटिटी अगर देता है, तो इस तरह से कंडीशन जितना इस वीडियो में है सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इस पर कुछ भी कंडीशन में क्वेश्चन देता है तो आप बना लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं कि इस बी में फलन की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वन फंक्शन अनटू फंक्शन की संख्या को कैसे तुरंत ज्ञात करिएगा, ठीक है, रिलेशन की संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बस इतना ही।